बट साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का जिसने मुनीब भट्ट साहब को बहुत खुशी दी हो, सबसे ज्यादा खुशी दी? सर पहली औलाद बेटी। माशाल्लाह। वो तो ऐसी खुशी थी कि बस मैं नाकाबिले बयां है और क्या अल्फाजों नाम है में। आपकी साहबजादी का? सर अमल अमल मुनीब भट्ट। माशाल्लाह। अमल फर्स्ट डॉटर, उसका नाम अमल है, शी इज़ 5 years ओल्ड। सेकेंड डॉटर इज़ 1.5, उसका नाम मिरल है, मिरल मुनीब भट्ट। तो दोनों से इक्वल मोहब्बत है, लेकिन जो पहली औलाद की खुशी होती है, अच्छा अक्सर मेरी वाइफ मुझे कहती है यार तुम अमल से ज़्यादा मोहब्बत करते हो। पहले यार मैं उससे ज़्यादा, बाप कोई भी अपनी किसी भी बच्चों में फर्क नहीं कर सकता कि मैं इससे ज्यादा कर सकूं। अब मेरे दो हाथ, मगर ये तजुर्बा ही पहली बार होता है ना, तो उसका कोई मैच है नहीं दुनिया में। तो जो पहली औलाद होती है ना, उससे वालिदैन की मोहब्बत एक अलग लेवल की होती है। बट साहब, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा रिलेशन, बाज़ औक़ात लोग बेशुमार चीज़ें होती, कोई ऐसा नुकसान जो ज़िंदगी में, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप सोचते हैं यार ये मैं डिलीट कर दूं, ये ज़िंदगी से काश ये पोर्शन निकल जाए? हाँ सर, यूजुअली जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो उस टाइम पे कई दफ़ा ऐसा होता था। अभी भी हम देख रहे होते हैं कि अब तो चलो हम, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी, एक मुकाम दे दिया, लेकिन ये कि जो हमारे एडी हजरात होते हैं, जिनको हम एसोसिएट डायरेक्टर कहते हैं, वो सर बड़ा बुरा रवैया रख रहे होते हैं ना। तो मुझे अभी भी याद है वो जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड का जो शुरू का पहला साल था, आई थिंक पहला या दूसरा साल, तो सर वो अगर मेरे बस में हो तो मैं वो डिलीट करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें लोगों ने इतना बुरा रवैया मुझसे रखा हुआ था कि मतलब कि जिसको आप कह सकते हैं कि ना कि मुंह ही नहीं लगाते थे। और मुंह लगाने की अलग बात होती है, डिसरिस्पेक्ट करना, ह्यूमिलिएट करना। कुर्सी से उठो, ये आर्टिस्ट होके बैठने की है, घास से बैठो, अच्छा पानी पिला दें, ये आर्टिस्ट होके पीने का पानी है, आपका वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ कूलर लगा हुआ है, वहाँ से पी के आ जाओ। अब सीन मेरा एक है, सुबह 10 बजे बुला लिया, 10 बजे बैठे हुए मुनीब भट्ट साहब, अच्छा रात को 10 बजे नहीं, आज तुम्हारा सीन नहीं है, कल आओ। कल बुला लिया, कल भी बैठे हुए, पीटीवी की बात बता रहा हूँ सर, बुला लिया, कल भी मैं बैठा हुआ हूँ। रात में जाते मैंने पूछ लिया, सर मैं 2 दिन से बैठ रहा हूँ सुबह 9 बजे से आके, तो अगर मेरा काम जब है तो आप मुझे, यार तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्या? नहीं आओ, नहीं आओ, ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो मत आना कल से, भाई हम किसी और कर लेंगे। नहीं सर मैं आ जाऊँ, मैं सर मैं आ जाऊँगा। बाद में हम सोचते थे यार ये यार किस तरीके से, मतलब यही बात तरीके से भी कर सकता है, कितना बेइज्जत करते थे सर। और ये पता नहीं क्यों हमारे लोग करते हैं। मेरे सेट पे, अगर मैं किसी सेट पे हूँ, आई मेक श्योर कि मेरे सामने कोई एडी किसी जूनियर एक्टर के साथ अगर बदतमीजी कर ले तो सर आई मेक श्योर दैट जो भी एडी है वो उससे अपोलोजाइज करेगा, उसके बाद आगे काम बढ़ेगा। जूनियर एक्टर है, सपोर्टिंग एक्टर है, यंगस्टर है, स्ट्रगलर है, सब रिस्पेक्ट लेने के जो है वो दावेदार है, उनका हक है, रिस्पेक्ट करो। आप रिस्पेक्ट दो उसको, भाई वो घर से काम करने आया है, किसी के लिए किसी से भीख मांग के काम नहीं कर रहा, उसको रिस्पेक्ट दो। तो ये सर मेरा एक बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि आपको जो तलखी मिली किसी मौके पे ज़िंदगी के, आपने उस तलखी से ना, तलखी को मल्टीप्लाई नहीं किया, या आपने रिवेंज नहीं लिया, या आप नेगेटिव नहीं लिए हुए। अच्छी बात यह है, उस तलखी से आपने एक पॉजिटिविटी सीखी कि नहीं, अब मेरी एक पोजीशन है तो मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करने दूंगा। यही मेरे ख्याल में ज़िंदगी का सबक है कि ज़िंदगी हमें अगर बट साहब आग देना तो हमें उसे हीरे में तब्दील करना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात, ऐसा ही। तो बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। मुनीब भट्ट साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? सर कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये ऐसी बात नहीं कहेगा या ये ऐसा नहीं करेगा। अब मुख्तलिफ लोग, जब आपको पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने मेरे लिए ये मैसेज किया और आप वो मैसेज देख रहे होते हैं, और फिर आप बोलते हैं यार मतलब यार कैसे, यार लोगों में कैसी मुनाफिकत है। मतलब ठीक है, अगर कोई काम का अगर प्रोफेशनली कोई राय रखता है वो एक अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोई समझता है मैं अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या कोई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे नहीं कंफर्टेबल हो रहा उसके साथ काम करने में, दोस्त अच्छी है लेकिन काम मैं नहीं करना चाह रहा, दैट्स अ सेपरेट। बिल्कुल, वो प्रोफेशनलिज्म है ना, बिल्कुल समझने वाली बात है। बट दोस्त है, और कोई दोस्ती में इस तरह की कोई बात हो जाए कि जहां पे आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि यार ये मतलब ये तो मुनाफिकत है यार, हिपोक्रेसी है, आप ये तो बगल में छुरी मुंह पे राम राम वाली बात है। सर ये वाली चीज मुझे बहुत गम देती है। नाम लिए बगैर क्या हुआ जिसने गम दिया था? सर गम या आपको तकलीफ मतलब ऐसे ये दोस्त
जो है वो बता देते हैं यार फलाने बंदे ने जो है ना मुनीब ये जो है वो चीज़ बोल दी, और तो सर उस पर बड़ा काम महसूस हुआ कि यार इसको तो हम भाई समझते थे। अब मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन। मतलब अगर मुझसे 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी कोई मिलेगा तो वो मेरा दोस्त है। तो अब क्या होता है जब हम दोस्त, तो मैं जैसा हूँ कि अगर कोई 3-4 दफ़ा मुझसे मिला हुआ मुझे कोई काम दे देगा तो बोलूँगा यार ये मेरे भाई का काम है, इसको हमने करके देना ही काम। तो हम भी इसी तरीके से लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ से वो रिस्पॉन्स या कुछ डिफरेंट तरीके का आता है तो फिर हम फिर तकलीफ होती। मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? सर पहली दफ़ा मैं 18 साल का था, 17-18 साल का था, और बहुत हम मेहनत कर रहे थे कि कोई, अब शुरू तो हो गए थे, 16-17 साल से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अदाकारी में आना है। अब मेहनत तो कर रहे थे, तो एक जगह ऑडिशंस हो रहे थे, ऑडिशन में मेरी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हुई तो सर उन्होंने पासपोर्ट ले लिया कि जी वो पासपोर्ट दे दें, आपका जो कमर्शियल है वो बाहर शूट होगा। अब मैंने दे दिया, तो सर वो उसमें ना 2 सीक्वेंसेस थे। जो बाहर वाला सीक्वेंस था उसमें मुझे नहीं लिया, कराची वाले मुझे ले लिया। मैं बड़ा उदास में लगा यार, 18 साल की उम्र में यार बाहर मुल्क जा रहा था, वो भी प्रोडक्शन के खर्चे पे, और मज़ा आ जाता यार। बड़ा मैंने रिग्रेट किया यार। सर 1 हफ्ते बाद वहीं से मुझे कॉल आई कि सर एक दूसरा कमर्शियल है, उसमें आपको ले ले। मैंने यार पहले देख लो कौन सा सीक्वेंस है, पाकिस्तान वाला है तो अभी बता दो यार, बाद में मैं बैक कर लेता हूँ। बाद में फिर वो कहते नहीं, आपका कंफर्मेशन है सर, आप जा रहे हैं। थाईलैंड में था सर, पहली दफ़ा जब मैं मुल्क से बाहर गया, थाईलैंड गया, और 18 साल का लड़का प्रोडक्शन लेके गई, तो वो सर जब मुझे याद है मैं लैंड किया, मेरे साथ और दूसरे एक्टर्स भी थे, शहरियार मुनव्वर सिद्दीकी थे, सोनिया हुसैन थी, सना जावेद थी, मैं था, एक और खातून थी अनम फयाज। तो मैं पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ सर ऐसे, यार क्या मतलब, हम तो सर कराची मैक्सिमम लाहौर गए हुए थे उस टाइम पे, तो वो अच्छा लगता है। पहली दफ़ा जब मैं बाहर गया था पाकिस्तान से बाहर, वो मेरा मेमोरेबल थे, अभी तक याद है मुझे। ये भी याद है पहली दफ़ा शहरियार ने मुझे खिलाई थी वो चिकन चिली ड्राई, कि यार मुनीब ये खा, बहुत मर्जी की होती है। तो वो सर मैं अभी तक नहीं भूलता। बहुत अच्छा। कौन सा ऐसा मोमेंट जिसने बहुत ही निहाल किया हो, जिस तारीफ ने सरशार कर दिया, आपको भूलते ही ना हो, ऐसे किसी ने तारीफ की हो? एक दिन मैं ऐसे एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में बैठा हुआ और ऑडिशन देने गया था सर। ऑडिशन भी क्या था कि एक लाइन प्रोड्यूसर साहब थे, उनसे मिलने गया था कि जी सर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। तो उस प्रोडक्शन हाउस की जो मालकिन थी वो गुजर रही थी, और उन्होंने गुजरते हुए मेरी तरफ देखा और, बेटा तुम एक्टिंग करते हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अपने असिस्टेंट को, यार इस बच्चे का ऑडिशन लो, उसको फलाने कैरेक्टर में उसमें ले लो इनको। तो सर मुझे उन्होंने ऑडिशन लिया, सिलेक्शन हो गई, मुझे उन्होंने ले लिया। मेरा उस वक्त तक कुछ ड्रामा कुछ किया हुआ नहीं था, वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री। ये बात होगी तो 2012-13 की जो बात है, 12-13 की बात है। अच्छा सर, वो कैरेक्टर था टोटल उसमें 15 to 16 सीन्स थे। ड्रामे में मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ कम से कम 400 to 500 सीन्स होते हैं, तो उसमें मेरे 16-17 सीन्स थे, दैट्स इट। और वो मैंने किया। अब करके मैं अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ एक कैफ़े में बैठा हुआ हूँ, तो सामने से मैं देखता हूँ कि एक सिटिंग MNA, मैं नाम नहीं बताऊँगा, सिटिंग MNA, उसके साथ एक सिटिंग मिनिस्टर और एक MPA, वो आए हैं अपनी चेयर से उठ के। उन्होंने बोला आप फलाने। मैंने सर मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो फलानी पार्टी के मिनिस्टर हैं। कह रहे जी बेटा मैं आपका ड्रामा देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपने काम किया। मैंने सर थैंक यू सो मच। अब मेरे साथ दोस्त भी हैं, अब वो दोस्त एक दूसरे की शक्लें देखें, इधर मेरी शक्ल देखें, कह रहे भाई स्टार बन गया तो यार बट साहब तेरी निकल पड़ी है। पर खुशी से निहाल। मैं सोचने लगा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई, तो सारे दोस्तों के सामने, तो मैं बड़ा खुश हुआ उस टाइम में। तो कभी कभी होता है सर, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाए ना, तो आपको लोग पहचान लें, तो फैमिली के साथ इतना मजा नहीं आता, आपको इतना यूफोरिक फील नहीं करते। दोस्तों के साथ जो है ना, वो आप ऐसे हो जाते दोस्तों में, अच्छा भाई सही है।